Okay, I think so. Voice is clear. Just drop me a message so we can start. जी, तो कैसे हैं सब लोग? How's going everything? Why you guys don't enjoy Saturday? Saturday enjoy करो ताकि मैं भी कर सकूं। क्लास में ना आते आप लोग तो मैं भी ना लेता। सारे आ गए हो यार, मतलब कोई नहीं जिंदगी में यार, बंदा बाहर जाता है, इतना अच्छा मौसम है यार, बारिश बुरिश हुई है। बंदा बाहर जाता है, घूमता है, जाके कहता है यार सर क्लास रहने दें आज, मतलब इस तरह के हम होते थे तो हर क्लास के अंदर कहते थे सर आज रहने दें, बस आज ना लें क्लास। तो तुम आप लोग कभी कहते ही नहीं हो यार, मतलब मजबूरन लेना पड़ता है। मैनेजमेंट को मैं कहता तो मतलब सर बच्चे ही नहीं मतलब मान रहे, मेरा क्या कसूर है, मैं तो क्लास लेने के लिए अवेलेबल हूँ। तो मतलब क्या करे बंदा। बच्चे ही ऐसे हैं जो कहते ही नहीं है कि मतलब क्लास ना लें, मतलब क्या फायदा फिर। चलो जी, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, पढ़ाना पड़ेगा। ओके जी। तो जो हमारा टॉपिक है जी, चलते हैं उसकी तरफ। तो रिकॉर्डिंग वगैरह मिल रही है, कोई इशू तो नहीं है रिकॉर्डिंग में? रिकॉर्डिंग वगैरह जो आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाती है सारी टाइम टू टाइम, कोई इशू नहीं है उसमें। रिकॉर्डिंग्स वगैरह आप लोगों को दी जाती है ताकि आप लोग प्रैक्टिस किया करो, उसको डाउनलोड करके अगेन उस पर ट्राई किया करो, चीज़ें वगैरह किया करो, ताकि कोई मसला ना हो। ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, चीज़ें वगैरह, रिकॉर्डिंग आप लोग उसको रिपीट करोगे तो आप लोगों को उसकी समझ आ जाएगी। चलो जी, एक रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड कर देते हैं ज़रा यहाँ पर आपसे, जूनियर बैच की। चलो जी। जी, तो कहाँ तक पढ़ लिया जी हम लोगों ने? कहाँ तक चीज़ें जो है पढ़ ली हम लोगों ने? अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास तक। जल्दी से बताओ जी, कहाँ तक कर ली? एड्स मैनेजर पढ़ लिया? बिजनेस रूट भी समझ आया कि आप लोगों को बिजनेस रूट पे कैसे काम करना है? लास्ट क्लास के अंदर बिजनेस रूट भी देख लिया हम लोगों ने। अब आज वाली जो क्लास है, हम स्टार्ट करेंगे दूसरा प्लेटफॉर्म। अब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म स्टार्ट करते हैं, आज हम लिंक्डइन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन वगैरह कर ली है, एड्स मैनेजर हम लोगों ने कर लिया है, हम लोगों ने बिजनेस रूट के ऊपर भी काम कर लिया है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं जी लिंक्डइन अकाउंट से। तो लिंक्डइन अकाउंट कितने लोगों ने जो है बनाया हुआ है, और आप लोग लिंक्डइन अकाउंट कितने लोग हैं यूज करते हैं? जी, कितने लोग हैं जी लिंक्डइन अकाउंट यूज करते हैं? डेली यूज करते हो? ओके, तो लिंक्डइन अकाउंट बेसिकली किस लिए यूज होता है? 5 लेक्चर आप लोगों के हो चुके हैं, और 5 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग आप लोगों की अपलोडेड है। अभी आज का जो लेक्चर है वो होगा हमारा लेक्चर नंबर 6। आज की क्लास के अंदर जो है हम लोग लिंक्डइन स्टार्ट करेंगे, और कल वाली क्लास में हम लोग ट्विटर और यूट्यूब करेंगे। ठीक है, और लास्ट क्लास के अंदर हम लोग जो थर्ड पार्टी एप्स हैं उनको यूज करना सीखेंगे। और जो भी कोई आप लोगों के क्वेश्चन आंसर होंगे, प्रॉब्लम्स क्वेरीज होंगे, वो लास्ट क्लास के अंदर फिर हम लोग ओपन माइक डिस्कशन कर लेंगे। ठीक हो गया जी। आज की क्लास में हम लोग लिंक्डइन से ही जो डिस्कशन का अपना आगाज किया जाता है। जी, असद क्वेश्चन है आपका, पूछ लें। जी जी, क्वेश्चन पूछ लें आप लोग। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखा होगा कि जिस तरह आप लोग को फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड देखते हो, क्या आप लोगों को यहाँ पर ऐड नजर आ रही है लिखी हुई, प्रमोटेड? ठीक है, अब यहाँ पर इंस्टाग्राम की तरह, फेसबुक की तरह आप लोग लिंक्डइन पे भी एड्स लगा सकते हो, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, तो वो भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से ऐड आप लोग यहाँ पे रन कर सकते हो। क्वेश्चन है जी सर, ऐड लगाने के लिए जो कार्ड ऐड होगा वो क्लाइंट का ऐड होगा या मेरा होगा? मेरा तो नहीं होगा, आपका या क्लाइंट का होगा?
तो अब बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि जो ऐड अकाउंट आपने बनाना है, ठीक है, उस ऐड अकाउंट को यूज करना है या आपने क्लाइंट के ऐड अकाउंट को यूज करना है, ये मैटर करता है। ठीक है, आप बेसिकली क्या करते हो, आप क्लाइंट से डिस्कस करते हो कि जी आपने किस तरीके से काम करना है। वो बंदा कहता है कि जी मैंने अपना ऐड अकाउंट यूज करना है, तो वो आप लोगों को कार्ड अटैच करके अकाउंट के एक्सेस दे देगा। या तो अकाउंट का क्रेडेंशियल शेयर करेगा, या वो क्या करेगा कि अपने ऐड अकाउंट की एक्सेस आपके ऐड अकाउंट पे दे देगा। मतलब आपका ऐड अकाउंट जो ऐड करेगा उसका नंबर वो वहां पे शो हो जाएगा, तो आपके ऐड अकाउंट में आपको उसका पेज भी शो होगा। ठीक है, अब जब आप ऐड रन करोगे उसके ऊपर, तो ऐड तो आप रन करोगे नॉर्मल वे में ही, लेकिन ऐड अकाउंट किसका यूज होगा, क्लाइंट का, और कार्ड की डिटेल आपको शो नहीं होगी। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा होता है कि जी आपको कहता है कि जी आप अपने ऐड अकाउंट से ऐड रन करो, तो उसके अंदर वो या तो क्लाइंट आपको अपना कार्ड देता है, उसके अंदर उतना बैलेंस रख के कि जिसने उसने ऐड रन करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्लाइंट्स हैं, अब क्लाइंट्स ने मुझे अपने डेबिट कार्ड दिए हुए हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या है कि उन्होंने ऑलरेडी, हमने सेट किया हुआ है कि जी हमने 1000 दिरहम का ऐड लगानी है, तो 1000 दिरहम उसने इसमें सेट किया हुआ है। हर महीने में उसकी ऐड रन कर देता हूँ, कार्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अब एक क्लाइंट मेरे पास ऐसा है, वो कहता है कि जी मैं आपको पैसे आपके अकाउंट में देता हूँ, आप अपने कार्ड से रन करो ऐड। तो मैंने 1000 दिरहम अपने एक कार्ड के अंदर रख लिया, जिसको मैंने रखा हुआ ऐड रन करने के लिए, और मैंने वहां से ऐड रन कर दी। तो इस तरीके से आप लोगों के पास डिफरेंट वेज हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने जैसे ऐड रन करनी है आप लोग उस लिहाज से उसको प्लान कर सकते हो। ठीक हो गया जी। अब लिंक्डइन का हम स्टार्ट करते हैं जी। आज लिंक्डइन के अंदर हम लोगों ने भी देखना है कि किस तरीके से ऐड रन होती है, क्या चीज़ें हैं, आप लोग कंपनी पेज कैसे बना सकते हो, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। जी हाँ जी, आप लोगों के पास लिंक्डइन का होम पेज, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, जिसके अंदर से सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पे नज़र आ रही है, अब आप लोगों के पास लोग नजर आते हैं, जिस तरह यहाँ पर एक पर्सन नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फीमेल है, निदा अली। ठीक है, अब यहाँ पर उनके नीचे एक हेडलाइन लिखी नजर आ रही है जी, लेक्चरर एट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग अपना जो लिंक्डइन अकाउंट बनाते हो उसके अंदर आप लोगों के पास ऑप्शन होती है, वो चीज शो करना चाहते हो जो आप चाहते हो कि लोग आपको देखें, या आप आइडेंटिटी शो करना चाहते हो, या पहली नजर उसके ऊपर पड़े, आप अपने बारे में बताना चाहते हो। ठीक है, अब इस तरह यहाँ पर एक आप लोगों को फर्स्ट नजर आ रहा है नाम के साथ लिखा हुआ। फर्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी बंदे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, तो वहां पे लिखा आता है फर्स्ट। इसी तरीके से अगर आप लोगों का कोई बंदा है जो आपके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो आ गया फर्स्ट। अगर किसी के नाम के साथ आप लोगों के साथ लिखा आ रहा है, सेकंड लिखा आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड है। ठीक है, मतलब आपके फ्रेंड का आगे फ्रेंड आ जाएगा सेकंड के अंदर। और अगर आपका थर्ड नजर आ जाए तो होता है वो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड। और अगर आप लोगों के पास नजर आ जाए थर्ड प्लस, इसका मतलब है कि आपको वो पोस्ट किसी फ्रेंड की वजह से शो हो गई है कि उसने रीपोस्ट की है, लेकिन डायरेक्टली आपका उसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर मैं इसको फॉलो कर लूंगा, इस पेज को या इस बंदे को फॉलो कर लूंगा, तो मुझे भी उसका डायरेक्ट कनेक्शन शो हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे। समझ आइए आप लोगों को, फर्स्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन। सेकंड का मतलब यह है कि फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड। और थर्ड का मतलब है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड। और थर्ड प्लस डायरेक्ट लिंक मेरा उससे कोई नहीं है। अब ये आप लोगों को ज्यादातर लोग मेरे जो से हैं वो मेरे फॉलोइंग वाली शो हो रहे हैं। अब ये देखो, ये सेकंड शो हो गया। अब इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि मेरे किसी फ्रेंड ने इसको ऐड किया हो, तो फ्रेंड ऑफ फ्रेंड आ जाएगा, तो मेरे सेकंड में आ रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को नजर आ जाएगा जी एक बंदे के साथ आपका क्या लिंक है, कैसे है, क्या चीज है। तो वो आप लोगों को इसका जो है नजर यहाँ पर आ रहा होता है। ठीक है जी। अब आप लोगों के पास ये होम पेज है, या आप लोगों के पास अपनी प्रोफाइल है, आप लोग यहाँ से अपनी प्रोफाइल को ओपन कर सकते हो। अब आपकी प्रोफाइल जो है वो यहाँ से ओपन हो जाती है। ठीक है, ये आपका जी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेम जो आपने सेट किया हुआ है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, आपकी डेजिग्नेशन जो भी आप लोगों ने सेट की हुई है वो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है। डेजिग्नेशन जो आप लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई है वो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, अब डेजिग्नेशन, ये वो हाईलाइट पॉइंट है जो कि आप जहाँ पे दिखाना चाहते हो लोगों को, आप लोग यहाँ पे जोन से है उसको शो कर सकते हो। कि जो आप लोगों ने अपने ये ऑडियंस को ऐड दिखानी है, तो वो आप लोगों के पास जोन से यहाँ पर आप उसको दिखा सकते हो। ठीक है जी। अब ये आप लोगों के पास यहाँ पर नजर आ रहा है जी कि कोई भी कंपनी जो करंट आप लोगों के पास जॉब एक्सपीरियंस है
वो आप लोगों को यहाँ पर वो कंपनी शो हो जाएगी। और यहाँ पर आप अपनी जो भी ऐड है वो आप लोग उसको यहाँ पे जो सा है वो लगा सकते हो। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप लोगों के पास डिटेल्स हैं, आप लोगों को शो हो रही हैं। अब ये आप लोगों के पास यहाँ पे फॉलोवर शो हो जाते हैं, ये कनेक्शन शो हो जाते हैं। और यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन है जी ऐड गोल का। अब यहाँ पर अगर तो आप फाइंडिंग ए न्यू जॉब कर रहे हो तो आप लोग लिख दोगे यहाँ पर, और यहाँ पर ओपन टू वर्क लिख के नजर आ जाएगा। और अगर आप हायरिंग कर रहे हो, अब ये चूज करोगे। यहाँ पे अगर आप हायरिंग कर रहे हो तो आपको वो वाली डिटेल नजर आ जाएगी। मैं फॉर एग्जाम्पल एस ट्रेनिंग के अंदर हायरिंग कर रहा हूँ। और मेरे पास यहाँ पे जॉब टाइटल डिटेल्स वगैरह आप लोग यहाँ पे लिख के भी हायरिंग वगैरह जो है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी कि मैंने ऑन साइट जॉब लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल ऑफिस की लोकेशन लिख देता हूँ। ठीक है, लोकेशन लिख दी मैंने, जॉब के टाइम बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास जो जो भी डेजिग्नेशन होगी, जो भी चीज़ें होंगी वो मैं लिख के यहाँ मैं नेक्स्ट कर दूंगा। तो मैं एक जॉब पोस्ट भी कर सकता हूँ, और उसकी रेज्यूमे जो मुझे रिसीव होंगी उसके ऊपर भी मैं जो है वो काम कर सकता हूँ। उस लिहाज से भी जो चीज़ें वगैरह मैं जो सी हैं वो उसके अंदर जो है वो कर सकता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखो कि आप लोगों के पास आपकी प्रोफाइल, आपकी सारी डिटेल्स जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। मतलब जिस तरह की आपकी एक्टिविटी होगी वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अबाउट के अंदर आपका अबाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी लोग आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएंगे वो आपका अबाउट लाजमी देखते हैं कि आपने अबाउट में क्या लिखा हुआ है। अब मैंने तो अबाउट तकरीबन कोई 2 साल पहले का लिखा होगा, चेंज नहीं किया। तो आप लोग अपने जो है अबाउट जो आपका है आप उसको लिख सकते हो। फिर जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा करंट कंपनीज के अंदर वो आप लोग लिख सकते हो, जिस तरह यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे तकरीबन एनएस में तकरीबन 4 इयर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने अपना जो भी यहाँ पे डिटेल्स है, स्टार्टिंग डेट, अपनी चीज़ें वगैरह यहाँ पे सारी जो उनसे वो मेंशन की हुई है यहाँ पर। फिर आप लोगों के पास जो जो भी मेरी पास्ट एक्सपीरियंसेस वगैरह हैं, एजुकेशन है, लाइसेंस और सर्टिफिकेशंस हैं, आप लोग भी अपने इसी तरीके से सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हो। इस तरह यहाँ पे मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स अटैच किया हुआ है। तो आप लोग भी अपने रेलेवेंट जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अटैच कर सकते हो। जो भी कोर्स, जो भी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो भी आप लोग यहाँ पे अटैच कर सकते हो। और आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन आप लोगों के पास अगर भी जॉब नहीं है तो यहाँ पर आप सोशल मीडिया सर्टिफाइड एट एन भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फिर ये आपके नेटवर्क हैं, जो लोग भी आपके नेटवर्क में ऐड हैं, जो भी डिटेल्स हैं, ठीक है, आप लोग वहां से उनको ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस तरह एक्सेप्ट कर लोगे तो सिंपल आपके पास अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप लोगों के पास मैसेजिंग कैंपेन्स, यहाँ पर आप मैसेज चैट्स वगैरह आप देख सकते हो। ठीक है, फिर आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस वगैरह सारी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों के पास आपकी प्रोफाइल सारी चीजें अगेन आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर आपकी प्रोफाइल के अंदर आपके पास ऑप्शन आता है जी के मोर का। अब सेंड प्रोफाइल इन लिंक, आप किसी मैसेज के अंदर भी अपनी प्रोफाइल को जो है वो शेयर कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी प्रोफाइल को एज ए पीडीएफ भी सेव कर सकते हो। और बिल्ड ए रेज्यूमे का ऑप्शन भी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। अगर मैं बिल्ड रेज्यूमे पे क्लिक करता हूँ तो सिंपल मैं यहाँ से एक रेज्यूमे भी जो है वो बिल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से क्रिएट फ्रॉम प्रोफाइल करूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरी प्रोफाइल से जो है बनाएगा। मैं कहता हूँ जी कि मुझे जो है वो सोशल मीडिया मैनेजर की डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे उससे रेलेवेंट जो है वो एक प्रोफाइल मेरी यहाँ से बना के दे देगा। अब मैं अगर इसको डाउनलोड एज पीडीएफ करूंगा तो मेरे पास मेरी जो रेज्यूमे है वो एज ए पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। अब देखो जी, यहाँ पर मेरे पास एक रेज्यूमे, जो डिटेल्स मैंने मेंशन की हुई थी, मेरा मतलब नेम, मेरी पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेरी समरी अकाउंट की, एक्सपीरियंसेस, लाइसेंस, सर्टिफिकेशन, जो भी चीजें हैं मेरी यहाँ पे जोन सी है वो, या स्किल्स हैं, वो सारी चीजें मेरी यहाँ पे जोन सी हैं वो मेंशन है।
ठीक है जी, तो ये चीजें आप लोगों की अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो उनसे है वो शो हो जाती हैं, जो भी चीजें हैं उसके लिहाज। सबको समझ आएगी जी किस तरीके से हम लोगों ने रेज्यूमे बिल्ड की है प्रोफाइल से। अब इसमें आप एडिशन करना चाहते हैं कोई चीज जो आप लोगों ने शो नहीं करनी, या कोई भी चीज जो आप एडिशन ऐड करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आप लोग अपनी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जो चीज आप ऐड नहीं करोगे वो वहां पर आप लोगों के पास रेज्यूमे में अपीयर नहीं होगी। जो चीजें आप ऐड करोगे वो चीजें आप लोगों को उसके अकॉर्डिंगली यहाँ वहां पे शो हो जाएंगी। ठीक है, अगेन ये आप लोगों का होम पेज है। होम पेज के अंदर आप लोगों के पास सारी डिटेल्स वगैरह लिख सकते हो। अब हम लोगों ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम है वो ये क्या करना है, हम लोगों ने फॉर बिजनेस पे जाना है। बिल्कुल एंड पे एक ऑप्शन है क्रिएट ए कंपनी पेज की, यहाँ पर आप लोगों ने जो है क्लिक करना है। आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाती है जी, कंपनी पेज क्रिएट करना है, शोकेस पेज क्रिएट करना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आप लोगों ने यहाँ से कंपनी पेज पे क्लिक कर दिया, तो क्या आप लोग यहाँ से कंपनी पेज क्रिएट करना चाह रहे हो। यहाँ पे मैंने डिटेल लिख दी कंपनी का, मैंने जो सा है यहाँ पे लिंक लिख दिया। ऑटोमेटिकली मैंने एक कंपनी का नेम लिखा, उसने लिंक क्रिएट कर दिया। यहाँ पर अगर मेरे पास उसकी वेबसाइट हो तो मैं लिख दूंगा, अदरवाइज इसको मैं स्किप कर सकता हूँ, मेरे पास ये स्टैटिक नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है। इंडस्ट्री मैंने डिफाइन करनी है, मैंने डिफाइन कर दी, मेरी ये इंडस्ट्री है। उसके अलावा मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन साइज मैंने डिफाइन कर दिया, मेरे पास ये साइज है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है मैंने ये डिफाइन कर दिया, मेरे पास जी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मेरे पास जो सा है जी प्राइवेटली हेल्ड है। यहाँ पे मैं लोगो पे क्लिक करूंगा तो मेरा लोगो अपलोड हो जाएगा। लोगो के साथ जो भी मैं टैगलाइन लिखूंगा वो भी मेरी यहाँ पर अपलोड जो सी है वो यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी डिटेल लिखूंगी, जो भी चीजें हैं, जिस तरह मेरे कंपनी का नेम आ गया, लोगो आ जाएगा, टैगलाइन आ गई, मेरे पास यहाँ पर मेरी कंपनी का जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री किसकी है वो आ जाएगी यहाँ पर। इस तरीके से मेरा यहाँ से पेज बिल्ड हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको रीड पे क्लिक किया जी कि मैं टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने चाहे पढ़ी भी नहीं है। क्रिएट पेज पे क्लिक किया तो मेरा पेज यहाँ से क्रिएट हो जाएगा इंशाल्लाह। जब वो पेज आप यहाँ से क्रिएट करोगे, इस तरीके का पेज क्रिएट होगा आपका। देखो यहाँ पर अभी पेज के ऊपर कोई सेटिंग्स नहीं है, अभी यहाँ पर कोई डिटेल्स भी ऐड नहीं की हुई, तो इस तरीके से पेज आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है, खाली खाली सा पेज। ठीक है, अब हम लोग अगर एक पेज को मैं दिखाऊं कि किस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सेटिंग की हुई है पेज की आप लोगों को दिखाने के लिए, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है पेज यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अगर इस पेज को मैं व्यू एज एड मेंबर करूं, जिस तरह मतलब ये पेज आपको शो होगा, वो आप लोगों के पास यहाँ पे पेज की सेटिंग शो हो रही है। ये प्रोफाइल आ गई, नेम कंपनी का नेम आ गया, टैगलाइन आ गई। ठीक है, आपके पास कंपनी का आ गया जी के पर्पस क्या है, आप लोगों के पास कितने मेरे कनेक्शन इस कंपनी में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज कितने हैं, फॉलोअर्स कितने हैं, अबाउट अस के बारे में डिटेल्स, कंपनी की जो रिसेंट पोस्टिंग की है, सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप इजीली जो है उस पर काम कर सकते हो। जी क्लास आपको नजर आ रहा है यहाँ तक। किसी को यहाँ तक कोई चीज समझ ना आई हो तो वो क्लियर है। अब यहाँ से जब आप पेज बना लेते हो तो इस पेज के अंदर आप सेटिंग्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आपने इस पेज के ऊपर आप इसको व्यू एज एडमिन करते हो, तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाती हैं कि आप लोग फॉर एग्जांपल स्टार्ट ए न्यू पोस्ट। अब स्टार्ट ए पोस्ट के अंदर यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन है, यहाँ पर आपने कंटेंट लिखना है, मीडिया अटैच करना है, आप लोगों ने कोई इवेंट अटैच करना है, कुछ क्वेश्चन है, शेयर डेट यूर हायरिंग, पोल क्रिएट करना है, कोई डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की ऑप्शन आप लोगों को लिंक्डइन पे मिल जाती है अपलोड करने की। फिर आप पोस्ट अपने किन के साथ शेयर करना चाहते हो, इवन दो टारगेटेड ऑडियंस को आप लोग पोस्ट शेयर कर सकते हो कि उन्हीं ऑडियंस को आपकी ऐड नजर आए, ये भी आप लोग कर सकते हो। ब्रांड प्रमोशन है आप लोग वो ऑन कर सकते हो। ठीक है, कमेंट्स कंट्रोलिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप लोग लिंक्डइन के पेज के ऊपर जो है पोस्ट करते हुए सेटिंग वगैरह उसकी कर सकते हो। यहाँ पर जो कंटेंट शेयर करोगे वो आपके एम्प्लॉयज को शो होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से अपने कंटेंट को रिकमेंडेड भी यहाँ से कर सकते हो। ये आप लोगों का कंटेंट फॉर एम्प्लॉयज है कि जो आप लोगों के पास एम्प्लॉयज जिन्होंने ऐड है उनको आप लोग यहाँ से कंटेंट शेयर कर सकते हो।
ठीक है, ये आप लोगों के पास पोस्टेड डिटेल जो आप लोगों ने ऑलरेडी पोस्ट की हुई है वो आप लोगों के पास यहाँ पे डिटेल्स वगैरह सारी शो हो रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर अपना कंटेंट वगैरह भी ऐड कर सकते हो। अब इस तरह ये फीड है आप लोगों के पास, ये एक्टिविटी मतलब जितने लोगों ने फॉर एग्जांपल टैग किया होगा वो सारी एक्टिविटी यहाँ पर आप लोगों को शो होगी। और जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास डिटेल्स हैं, सारी चीजें वगैरह यहाँ पे लिखी हुई हैं कि जिन लोगों ने कोर्स सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया, जिस तरह यहाँ पर स्टूडेंट ने जो है वो कोर्स कंप्लीट किया हुआ। ठीक है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है सर्टिफिकेट्स वगैरह। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को भी कंटेंट जहाँ पे टैग होगी जिस तरीके से, तो वो आप लोगों को यहाँ पे जो चीजें हैं वो मिलती रहेंगी। तो इसे जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी को? इस तरीके से आप लोग पेज बना सकते हो, सारी सेटिंग्स कर सकते हो, और अगर आप लोग ये सेटिंग कर लेते हो उसके बाद आप लोग अपने अकाउंट के ऊपर प्रॉपर वे में भी काम कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आप लोगों ने अपने अकाउंट की सेटिंग कर ली है और अगर आप लोगों ने जॉब सर्च करनी है, यू कैन सर्च हियर लाइक सोशल मीडिया मैनेजर। अगर मैंने सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब सर्च की, अब मुझे उसके रेलेवेंट डिटेल्स मिल रही हैं। ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजर के रेलेवेंट मैंने कर लीजिए, मैनेजर चैनल प्लानिंग एंड एनालिसिस असिस्टेंट। अब उसके रेलेवेंट मुझे यहाँ पर सोशल मीडिया मैनेजर से रेलेवेंट चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अब कुछ वैकेंसीज के ऊपर आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, कुछ वैकेंसीज के लिए आप लोगों को अप्लाई करने के लिए जो सा है वो अलहदा से उनका फॉर्म ओपन करना पड़ता है। अब इसके ऊपर क्या है कि जी यहाँ पर मेंशन है जी लिंक्डइन इजी अप्लाई। अगर मैं इजी अप्लाई पे क्लिक करूँ, मैं डिटेल्स लिखता हूँ, यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने रेज्यूमे अटैच कर दी अपनी, अपलोड रेज्यूमे भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे नेक्स्ट किया, हैव यू कंप्लीटेड द फॉलोइंग लेवल ऑफ एजुकेशन, बैचलर डिग्री, यस। रिव्यू किया मैंने, यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कर दी। देखो जी कि विद इन सेकेंड्स जो है, मैंने 6 सेकेंड्स अगो, मतलब लाइक मैंने 5 से 6 सेकंड के अंदर जस्ट एक एप्लीकेशन पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, कि कितने इजीली जो है मैं अपनी एप्लीकेशन पे अप्लाई कर सकता हूँ और उस एप्लीकेशन पे देख सकता हूँ कि मैंने जो एप्लीकेशन की हुई है मेरे पास उसकी डिटेल सारी चीजें वगैरह जो सी यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, मतलब कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं कि जिस पे अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पे मूव होना पड़ता है, कि आप इस साइट पे पहले जाओगे। ठीक है, वहां पे जाके अप्लाई करते हो। ठीक है, और कुछ लोगों का ये होता है कि आप उन्हीं जगह पर जो है लिंक्डइन इजी अप्लाई में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इंस्टा पे थीम कैसा चेंज कर सकते हैं? अच्छा, अब देखो यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप लोगों ने किस फील्ड से रेलेवेंट सर्च करनी है, किस सिटी के अंदर ऐड अपने रन जो है चेक करना है। आप लोग अपनी जो है ऑडियंस, अपने जो सर्च है उसको फिल्टर कर सकते हो इसके लिहाज से कि जिसके अंदर आप लोगों ने जैसी सर्च करनी है, आप लोग उस लिहाज से उसको सर्च को सेटिंग करके आप लोग वहां पे कर सकते हो। और फिर यहाँ पर डेली बेसिस पे जितनी भी रेज्यूमेस अपडेट हो रही हैं आप लोग उसको अप्लाई करते रहो। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ये है, अब यहाँ पर ये एक जो है वैकेंसी है जो कि लाहौर बेस्ड अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करके सिंपली जो है यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। अप्लाई करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे, आप डिटेल्स वगैरह पुट करो, आप समरी वगैरह डिटेल्स वगैरह लिख के यहाँ पर अपनी डिटेल्स वगैरह, यहाँ पर उन्होंने एड्रेस वगैरह की डिटेल मांगी है। ठीक है, आप ये सबमिट करके अकॉर्डिंगली आप प्रॉपर प्रोफाइल उन्होंने सेटिंग की हुई है, तो आप इसको एक आप टाइम लगा के इसको सबमिट कर सकते हो। ठीक है, इसी लिहाज से आप लोग जिस चीज को जिस तरीके से करना चाह रहे हो आप लोग उसकी सेटिंग आप लोग सब कुछ यहाँ पर उसकी करके वहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो जितनी भी वैकेंसीज आप लोगों को रेलेवेंट शो हो रही हो आप लोग सिंपल वहां पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर आप रेगुलर बेसिस पे बनाओगे जी, आप लोगों ने 1 घंटा लिंक्डइन पे देना है तो लिंक्डइन से रेलेवेंट अपनी प्रोफाइल के अंदर अपग्रेडेशन करो। ठीक है, डिफरेंट कोर्सेज वगैरह चीजें वगैरह ज्वाइन करो, डिफरेंट वीडियोस वर्कशॉप ज्वाइन करो, उनके सर्टिफिकेट अटैच करो, उनसे रेलेवेंट पोस्टिंग करो, उनसे रेलेवेंट कंपनीज को टारगेट करो, टैग करो। ठीक है,
उसके अलावा आप लोग अपनी जो भी जॉब्स हैं उनको अप्लाई करते रहो, सर्च करते रहो, उन पे अप्लाई करते रहो। तो इस तरह करके आप लोग विद इन टाइम जो है वो अच्छी डेजिग्नेशन वाली जॉब्स तक जो है आप लोग निकल सकते हो उसमें। फिर कहीं इंटर्नशिप ऑफर हो रही है, इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो, ठीक है, ताकि आप लोगों को मेन एक्सपीरियंस हो जाए कि काम जो है किस तरीके से हो रहा है, तो वो चीज़ें भी आप लोग यहाँ से कर सकते हो। जी क्लियर है जी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ समझ ना आई हो? सबको समझ आ गई है? ठीक है जी। अब हम लोगों ने देखना है कि अगर आप लोगों ने ऐड रन करनी हो तो उसमें लिंक्डइन के ऊपर ऐड रन करने का क्या प्रोसीजर है, ठीक है, वहां चलते हैं। ओके, यहाँ पर अगर हम चलते हैं, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कि हम लोगों ने ऐड रन करनी है। हम पहले पेज ओपन करेंगे, उस पेज के ऊपर जाकर आप लोगों को यहाँ पे डिटेल नजर आ रही है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर बूस्ट करना है, ऐड रन करनी है। अब ये एक ऐड जो रन हो, ठीक है, आप लोग उसको उस लिहाज से यहाँ से सेटिंग वगैरह भी उसकी जो है यहाँ से देख सकते हो। अब अगर एक ऐड आप लोगों ने रन करनी हो, किसी तरीके से आपने मैनेज करना है, किस तरीके से चलना है, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अब ये आप लोगों के पास अगेन ऐड अकाउंट है, ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हो। जिस तरह आप लोगों ने फेसबुक इंस्टाग्राम का अकाउंट देखा उसी तरीके से आपका लिंक्डइन का अकाउंट भी अवेलेबल है, जिसके ऊपर आप लोग अपना काम वगैरह कर सकते हो। अब जो आपकी ऐड रन होगी उसको व्यू रिजल्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जो ऐड आप लोगों ने रन करनी हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने ये ऐड रन करनी है, आप लोग इसके बूस्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब डायरेक्टली बूस्ट पे क्लिक करने से अब आप लोग कैसे ऐड रन करना चाहते हो, सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव। आप लोगों के पास क्या है जी, दो ऑब्जेक्टिव मेन अवेलेबल हैं, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ योर एड पोस्ट या फिर आप गेट एंगेजमेंट ऑन द पोस्ट। तो जो चीज आप लोग यहाँ से करना चाह रहे हो उस चीज को आप लोग सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल गेट अवेयरनेस कर लेता हूँ और मैं यहाँ से उसके लिहाज से ऐड रन कर सकता हूँ। अब अगेन आप लोगों के पास है सिलेक्ट ऑडियंस। अब ऑडियंस आप लोगों के पास यहाँ पर आप अपनी ऐड को प्रोफाइल बेस्ड दिखाना चाहते हो, इंटरेस्ट बेस्ड, या लेकिन ऑडियंस टेम्पलेट या सेव्ड ऑडियंस, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास सबसे बेस्ट जो यहाँ पर यूज होती है वो लिंक्डइन ऑडियंस टेम्पलेट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट ऑडियंस करो, अगर मैंने अपनी ऐड दिखानी है उससे रेलेवेंट, मार्केटिंग से रेलेवेंट लोगों को, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। अब मेरे पास, मैंने यहाँ से मार्केटिंग प्रोफेशनल चूज कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं मार्केटिंग प्रोफेशनल चूज करता हूँ तो मेरे पास मार्केटिंग प्रोफेशनल से रेलेवेंट सारी जो ऑडियंस है वो ऑटोमेटिकली जो सी है वो टारगेट हो जाएगी, ठीक है। अभी इस अकाउंट में इशू है। अब जो भी टारगेटिंग आप करोगे उस लिहाज से आप लोगों के पास, अब देखो यहाँ पे मैंने मार्केटिंग प्रोफेशनल चूज की है। अगर मैं यहाँ से टारगेटिंग देखूँ तो क्या आप लोगों को मार्केटिंग प्रोफेशनल से रेलेवेंट सारी ऑडियंस नजर आ रही है यहाँ पे? जिस भी ऑडियंस को आप लोग ऐड दिखाना चाहो वो आप लोगों को यहाँ पे जो से रेलेवेंट ऑडियंस देखने को मिल जाती है। आप लोग अब यहाँ पर कंपेन मैनेजर पे जाके सेटिंग करके इसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ऑडियंस एक्सपेंशन ऑन कर लो, वो उससे रेलेवेंट ऑडियंस को भी आपकी ऐड शो कर देगा, ये भी ठीक है। अब आप लोगों ने ऐड लगानी है कब से कब तक, मैं कहता हूँ 22 से ऐड लगानी है, और 22 गुजर चुकी है, 23 से लगानी है, 6 तक, ओके। अब बजट जो है मैंने कम से कम जो है इसमें $10 का बजट जो है आपका पर डे का होता है। $10 एटलीस्ट। अगर मैं 13 डेज की एड रन कर रहा हूँ तो मुझे 130 का बजट लगाना पड़ेगा, मतलब $10 का आपका मिनिमम बजट लिंक्डइन पे होता है। लिंक्डइन कंपैरेटिवली आपको एक्सपेंसिव पड़ती है, ठीक है। तो पर डे का जो बजट है इसका मिनिमम आपको $10 सेट करना पड़ता है लिंक्डइन के ऊपर। अब यहाँ से आप लोगों के पास ऑप्शन आ रही है जी, सिलेक्ट अकाउंट टू बिल। अब आप लोगों के पास यहाँ पर ऐड अकाउंट की ऑप्शन आ रही है कि आपने कौन सा ऐड अकाउंट यूज करना है। तो आप लोग सिंपल जो भी ऐड अकाउंट यूज करना चाहते हो आप क्लिक करोगे तो उसके रेलेवेंट आप लोग उसकी सेटिंग वगैरह करके उस अकाउंट को जो सा है वो देख सकते हो।
ठीक है, अब जो भी ऐड अकाउंट है आप लोगों का आप यूज कर सकते हो, और आप लोग ऐड अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हो। ऐड अकाउंट जिस तरह यहाँ पर ऐड अकाउंट्स क्रिएटेड है, ठीक है, वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अकाउंट्स मैनेजर अगर आपका ओपन हो जाता है तो वो भी आप लोगों को उसकी डिटेल सारी चीजें वगैरह जो उनसे यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फिर कंपनी अकाउंट है आप लोगों का, अकाउंट की सेटिंग है, आप लोगों का बिलिंग मैनेजमेंट है, आपका मैनेज एक्सेस है, आपका बिलिंग सेंटर है, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे जो उनसे है वो सेटिंग उसकी कर सकते हो। अब जिस तरह मैंने आपको ऐड दिखाई है, ठीक है, अब उसी से रेलेवेंट आप लोग इसके ज्यादा डिटेल भी जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो आपको ऐड दिखाई है, एक आपकी ऐड आती है क्विक के अंदर, जिसमें आपका सिंपली आपकी एक ऐड प्रमोट हो जाती है इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। एक आपकी आती है एडवांस्ड ऑप्शन, जिसके अंदर आप लोग अपनी ऐड के ऊपर ज्यादा मजीद सेटिंग्स कर सकते हो। देखो यहाँ से मैंने ओपन किया, अब आप लोगों के पास गोल्स भी ज्यादा शो हो रहे हैं। ब्रांड अवेयरनेस करनी है आप लोगों ने, आपने वेबसाइट विजिट्स करने हैं, ठीक है, आपने लीड जनरेशन की एड रन करनी है, आप लोगों ने जो है आपकी यहाँ पे एंगेजमेंट ऐड है, वीडियो एड्स है, वेबसाइट कन्वर्जेशंस हैं, आपकी जॉब एप्लीकेशन है, जिसके रेलेवेंट भी आप अपनी एड रन करना चाहते हो उसकी सेटिंग आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। जी नजर आ रहा है जी सबको? जिस चीज की भी आप सेटिंग यहाँ से रन करना चाहते हो, आप लोगों का जो भी ऑब्जेक्टिव है आप लोग यहाँ पे सेट कर लो। मतलब ये ऑब्जेक्टिव आपका अवेयरनेस में आ रहा है, ये कंसिडरेशन के अंदर आ रहा है, ये कन्वर्जेशंस के लिए आ रहा है, ठीक है, तो जो भी आपकी ऐड है आप उस लोग इसके अंदर उसको अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर जो ऑडियंस आप लोगों ने यूज की है, आप लोगों ने यहाँ पे यूज किया ऑडियंस टेम्पलेट। तो ऑडियंस टेम्पलेट के अंदर आपने मार्केटिंग प्रोफेशनल चूज किया, तो मार्केटिंग प्रोफेशनल से रेलेवेंट आपको ये टैग नजर आ रहे हैं। आप लोग इसके अंदर से किसी टैग को एडिट भी कर सकते हो और इंक्रीज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कर दिया सोशल मीडिया मैनेजर में ऐड करना चाह रहा हूँ, मैंने ऐड कर दिया, उससे रेलेवेंट भी मेरे पास जो सजेशंस हैं वो भी शो हो रही हैं। अब मैं जिस तरह की टारगेटिंग करना चाह रहा हूँ मुझे उस तरह की टारगेटिंग नजर आ रही है। मैंने कहा ग्राफिक डिजाइनर, तो ग्राफिक डिजाइनर से रेलेवेंट मेरे पास हैशटैग शो हो गए हैं। अब बेसिकली लिंक्डइन पे आप एड्स ज्यादातर ऐड रन करते हो कि किसी कंपनी के अंदर आप ऐसे हायरिंग कर रहे हो, या किसी प्रोडक्ट के लिए आप ऐड रन कर रहे हो, किसी सर्विस के लिए रन कर रहे हो, तो आप उसके लिहाज से उसकी तरह से ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, जी समझ आ रहा है जी आप लोगों को? अगर मैंने अपनी हायरिंग करनी है तो मैं किस तरीके से अपनी हायरिंग कर सकता हूँ यहाँ से? लिमिट तो कोई भी नहीं होती, कहीं भी नहीं होती लिमिट। आप लोगों ने खुद मतलब अगर आप 40-60 ऐड लगा दो कि टैग बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो 40 के करीब करीब मतलब 35 to 40 कीवर्ड्स आप लोगों के एक अच्छे सेट ऑफ कीवर्ड्स आप लोगों के काउंट होते हैं। अब देखो यहाँ पर आप लोग अपनी मर्जी से किसी को हटाना भी, आप टैग खत्म भी कर सकते हो। जिसको आप लोगों ने अटैच करना है अटैच कर दो, जिसको आपने रिमूव करना है वो भी आप लोग यहाँ से देखो रिमूव कर सकते हो। जी सबको समझ आएगी जी? फिर आप लोगों ने ऐड जो लगानी है उसका फॉर्मेट क्या है, उसका सिंगल इमेज ऐड लगानी है, कोर्सर इमेज है। कोर्सर इमेज में होता है कि आप मोर देन वन इमेज ऐड कर सकते हो, 10 पिक्चर्स ऐड कर देते हो। इस तरह आपकी वो स्लाइडर की पिक्चर ऐड होती है, उस तरीके से आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। फिर आपकी वीडियो ऐड है, आपकी टेक्स्ट ऐड है, आप लोगों की स्पॉटलाइट ऐड है, ठीक है, शोकेस योर प्रोडक्ट टू इंक्रीज ट्रैफिक ऑन योर लैंडिंग पेज। आप इससे ऑडियंस को किसी लैंडिंग पेज पे लेके जा सकते हो। समझ नहीं? फिर फॉलोवर्स ऐड है, इवेंट है, कन्वर्सेशन ऐड है, डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट करना है। तो आप लोग जिस भी चीज की ऐड लगाना चाहते हो, जो भी आप अपना कंटेंट यूज करना चाहते हो, आप यूज कर सकते हो। चाहे वो सिंगल इमेज है, चाहे वो मल्टीपल इमेजेस हैं, वीडियो है, आप लोगों के पास स्पॉटलाइट है, टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट है, जो भी आप लोग उसको प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, फिर आपकी ऐड कहाँ कहाँ पे शो हो वो भी आप लोग चूज कर सकते हो कि कहाँ पे शो हो कहाँ पे ना हो शो। फिर बजट आप सेट कर देते हो जी, कब से लेकर कब तक आपका बजट यूज हो, आपकी बिडिंग क्या है। मैक्स दो तरह की बिडिंग आती है, एक आती है के पास आप कोर्स कैप की सेट कर देते हो, आपके कितने 1000 इंप्रेशन के ऊपर आपकी जो है सेटिंग हो जाती है। किसी आपके अकाउंट की फॉर एग्जाम्पल 1000 इंप्रेशन है तो कितने डॉलर्स के ऊपर आपको 1000 इंप्रेशन मिलने चाहिए। या अगर मैक्सिमम डिलीवरी कर देते हो तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी ऐड दिखाने की ट्राई करता है।
ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे सेटिंग कर ली। ठीक है, फिर आप लोग इमेज ऐड कर देते हो, यहाँ पर डिटेल्स ऐड करते हो कि जो पोस्ट आप लोगों ने करनी है वो करके, फिर बिलिंग डिटेल्स आप लोग यहाँ पर ऐड करके सिंपली आप लोग अपनी जो है वो ऐड को रन कर सकते हो। जी, क्लास समझ आएगी जी कि लिंक्डइन पे ऐड कैसे रन होती है। कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का अभी तक? सब समझ आ गया है? चले जी, ठीक है। हम लोग चलते हैं अब अकाउंट की तरफ। अगर आप अकाउंट की तरफ जाते हो, अब बिलिंग सेंटर आप लोगों के पास, अब यहाँ पर आप अपने जो भी आपका अकाउंट है उसके अंदर आपने सेटिंग करनी होती है कि आपने उसके अकाउंट के ऊपर, जिस अकाउंट के ऊपर अब ये आपका अकाउंट है, इसके अंदर अभी पेमेंट मेथड अटैच नहीं है, तो सिंपल ऐड क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करके जिस तरह सिंपल एक कार्ड अटैच होता है, यहाँ पर जाकर आप अपना एक कार्ड अटैच कर सकते हो। मतलब जो कार्ड की डिटेल है आपकी, जिस तरह फेसबुक इंस्टाग्राम के अंदर हम लोगों ने कार्ड अटैच किया था, उसी तरीके से आप लोग अपना कार्ड यहाँ पर भी अटैच कर सकते हो फॉर रनिंग एड्स। ठीक है जी, इजीली आप लोग यहाँ पे कार्ड की डिटेल ऐड करोगे तो फिर वही कार्ड आप लोगों का पेमेंट्स के लिए यूज होता रहेगा। तो यहाँ पर सारी सेटिंग वगैरह उसके लिहाज से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो ये था जी हमारा लिंक्डइन से रेलेवेंट चीजें कि आप लोग अपने अकाउंट के ऊपर अकाउंट कैसे सेट कर सकते हो। ठीक है, आप अपने अकाउंट की सेटिंग किस तरीके से कर सकते हो, उसके अलावा आप जॉब कैसे सर्च कर सकते हो, आपने प्रोफाइल कैसे सेट करनी है, आप लोगों ने पेज कैसे सेट करना है। अब एक पेज के ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आप पेज ओपन करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को एक बड़ी मजे की चीज यहाँ पे नजर आती है जी, राइट आर्टिकल की। तो आप लोगों के पास एक आर्टिकल लिखने की ऑप्शन भी जो है लिंक्डइन पे अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दी हुई है कि अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, मतलब ये पिक्सल्स है, इस पिक्सल के ऊपर आप लोग सेटिंग कर देते हो कि इस पिक्सल के लिहाज से आप लोगों ने अपनी ऐड जो है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके आप लोग यहाँ पर सेट कर दोगे जी, आपकी ये सेटिंग है। फिर आप लोग अपने पिक्चर बना के जो भी आपने ब्लॉग सेट करना है वो कर लो। यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जाम्पल हम कर देते जी। अब यहाँ पर आप लोगों के पास सिंपल आप कंटेंट लिख सकते हो, अपना स्टाइल कैसे यूज करना है आप लोगों ने, बोल्ड इटैलिक जितनी भी चीजें आप लोगों ने यूज करनी है, कोई पिक्चर अटैच करनी है, कोई कोड अटैच करना है, ठीक है, वो सारी चीजें लिंक्स वगैरह आप लोग सब कुछ यहाँ पर अटैच करके अपना एक ब्लॉग जो है वो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, फिर मैनेज कर सकते हो, आप उसकी एसईओ सेटिंग कर सकते हो, उसकी कि जो भी आर्टिकल है उसके डिस्क्रिप्शन जो कीवर्ड्स है वो सारी सेटिंग वगैरह करके भी उसको सेव कर सकते हो उसके लिहाज से कि आपका आर्टिकल का नेम उससे रेलेवेंट एसईओ डिस्क्रिप्शन। बेसिकली आप लोग अपने 140 टू 160 करेक्टर्स के अंदर, वर्ड्स नहीं करेक्टर्स के अंदर, आप अपने आर्टिकल को एक डिफाइन कर सकते हो कि मेरा आर्टिकल किस चीज के लिए है। तो वो फिर जब सर्च होगा, रिकमेंडेशन होगा, गूगल सर्च होगा, तो ये आपका आर्टिकल रिकमेंडेड हो सकता है उसके रेलेवेंट। ठीक है, इसी तरह से अपने आपने जो अपना लिखा हुआ है उसको ड्राफ्ट करना है, उसको स्केड्यूल करना है, या इवन तो आप लोगों ने एक न्यूज़लेटर स्टार्ट करना है कि आपका जो आर्टिकल है वो कब किस तरह से पोस्ट होगा। मतलब आप लोग न्यूज़लेटर बना देते हो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, आप कहते हो कि जी मैंने डेली, वीकली, बाई वीकली या मंथली, जैसे भी मैं कहता हूँ जी वीकली मैंने अपना एक आर्टिकल लॉन्च करना है, तो वो उसकी मैं डिस्क्रिप्शन कर दूं कि अब मेरे जो न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करेंगे उनको हर वीक मेरा एक आर्टिकल शो होगा। तो ये सेटिंग भी जो है आप लोग यहाँ से इसमें कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हैं जो कि लिंक्डइन के अंदर आपको मिल जाती हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि लिंक्डइन की जितने भी फीचर्स हैं उनको आप लोगों ने ट्राई करना है और उसके स्क्रीनशॉट्स लेकर आप लोगों ने उसी पीडीएफ में अटैच कर देने हैं। लास्ट क्लास से पहले पहले जितना भी कंटेंट मैंने पढ़ाया है उसके स्क्रीनशॉट्स आप लोगों ने
एक पीडीएफ में अटैच करके मुझे आप लोगों ने शेयर करने होते हैं। अब आज की क्लास के रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो, या पिछली क्लासेस आप लोगों ने पढ़ ली हैं, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी चीज समझ ना आई हो यहाँ तक, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। जी। पेज नहीं बन रहा है फेसबुक के ऊपर, तो आप इस तरह करो कि आप देखो कि पुराना फेसबुक का अकाउंट हो जो कि आपका यूज में ना हो, लेकिन पुराना किसी का अकाउंट बना हुआ है, उस पे अकाउंट बना के अपने आप को एडमिन कर लो। तो ये कर लो, क्योंकि फेसबुक का समटाइम इशू आता है। वो कहते हैं अकाउंट आपका कोई काफी टाइम के लिए यूज हो, कोई 1 महीना यूज हो, फिर आपको पेज एक्सेस देते हो। तो बेटर ये है कि आपके पास ऑलरेडी कोई पुराना फेसबुक अकाउंट है, उसके ऊपर से बना के एडमिन कर लो। जी। बाकी किसी भी क्लास स्टूडेंट का कुछ क्वेश्चन हो जाए, कोई चीज समझ ना आई हो। लिंक्डइन में पेमेंट लाजमी नहीं है, लिंक्डइन अकाउंट आपका फ्री है। अगर आपको प्रीमियम फीचर चाहिए लिंक्डइन के, उसके लिए फिर अलहदा से आप पे करते हो। इंस्टा थीम कौन सा पूछ रहे हो? अपने अकाउंट भी बनाओ ना। अब नहीं है तो चलो खैर है, बस ठीक है, फिर अब क्या करें। कलर यार चैट्स में चेंज होते हैं, उसको सेटिंग में जाके कलर चेंज कर लो बस। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक जो है हम एंड कर रहे हैं। यार मुझे क्या पता आप क्या पूछ रहे हो अब यहाँ पर। आप चैट का थीम पूछ रहे हो, ओवरऑल पूछ रहे हो। अब इंस्टा की सेटिंग है ना, ये तो बेसिक सी एक। यार क्लाइंट से पेमेंट जो है, मैं तो एडवांस लेता हूँ। तो ट्राई करो, अगर तो एडवांस दे दे तो अच्छा है। बाकी अगर एडवांस नहीं दे रहा तो कम से कम जो उनसे उनसे हाफ पेमेंट ले लो पहले। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन के ऊपर। अगर तो मतलब पैसे तो जितने आ जाए अच्छा होता है। पैसों का क्या मसला है। वैसे जितने पैसे आपके पास हैं वो ज्यादा ही अच्छा है मेरे ख्याल से। क्लाइंट से जितने ले सकते हो ले लो। हाँ, अगर नहीं है उनका कोई सिस्टम इस तरह का, कोई हाफ ऑफ करना है तो हाफ ऑफ कर लो। तो भी ठीक है। डिपेंड करता है ना आपके ऊपर, आप किसे लेने लगते हो। मार्केट प्लेस पे लोकेशन चेंज करने से ब्लॉक हो जाता है, उससे फिर आपको पेड वीपीएन यूज करना होगा, जिससे आपका अकाउंट इफेक्ट ना हो। यार क्लाइंट्स वगैरह मेरे पास तो जो है, मैं तो उसको इंस्टाग्राम या मेरे पास जो मेरे अपने प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हीं से मैं लेता हूँ ज्यादातर प्लेटफॉर्म। तो अगर आप लोगों ने करने हैं, आप ऐसे सोशल मीडिया एजेंसी बना के आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, और वहां से आप लोग क्लाइंट ले सकते हो। वो आप लोग कर सकते हो इसके अंदर चीजें। मार्केट प्लेस का मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैंने कभी यूज नहीं की उससे रेलेवेंट काम। तो अगर आप कहोगे तो मैं चेक करके बता दूंगा फिर आप लोगों को। ठीक है जी, तो यहाँ पर एंड करते हैं क्लास। तो रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों को मैं ड्राइव में अपलोड कर रहा हूँ अभी। सेम लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो, और जो मैंने चीज़ें आज क्लास में करवाई हैं इसकी प्रैक्टिस करो। कल वाली क्लास में इंशाल्लाह हम ट्विटर और यूट्यूब पे काम करेंगे। ठीक है जी। तो सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए जो है अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एवरीवन।